हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री एड्यू हब। आज जो हम टेस्ट लेके आए हैं वो है आपका मॉक टेस्ट 2 जनरल एग्रीकल्चर के लिए, या फिर आप बोल सकते हैं आपका एग्रोनॉमी के लिए। ये क्वेश्चंस जो है एग्रोनॉमी में 2014 में पूछे गए थे जेआरएफ में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, क्योंकि हम ये मॉक टेस्ट कंटिन्यूसली चलाने वाले हैं तब तक कि हमारा पूरा कवर नहीं हो जाता है। ठीक है, चलो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। नेशनल जीन बैंक इज सिचुएटेड एट, नेशनल जीन बैंक कहाँ सिचुएटेड है आपका? ठीक है, तो ये है आपका NBPGR, नेशनल ब्यूरो फॉर प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, न्यू दिल्ली में। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच इज़ रिफ्लेक्टेंट टाइप ऑफ एंटी ट्रांसपायरेंट? तो इसका आंसर है आपका कायोलिन। और बाकी हम जो भी है, ये क्या होता है एंटी ट्रांसपायरेंट, इसको समझ लेते हैं अच्छे से, और जितने जिसके जो भी टाइप्स है वो भी समझ लेते हैं। अब बताओ एंटी ट्रांसपायरेंट्स क्या होता है? एंटी ट्रांसपायरेंट्स वो कंपाउंड होता है जिसको अगर हम लीव्स के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ट्रांसपिरेशन का रेट कम हो जाएगा, है ना, ट्रांसपिरेशन को कम करता है। तो इसके भी अलग अलग कैटेगरी है जो एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जाती है। जैसे कि स्टोमेटा क्लोजिंग टाइप एंटी ट्रांसपायरेंट्स होता है, जिसके एग्जाम्पल्स है फिनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, एब्सिसिक एसिड, हाई CO2 कंसनट्रेशन, है ना। और जो ये है आपका फिल्म फॉर्मिंग टाइप है, इसमें आपका वैक्सेस, प्लास्टिक फिल्म, सिलिकॉन वगैरह आ जाता है। रिफ्लेक्टेंस टाइप में क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, है ना, ज़्यादा शाइन नहीं होता, रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से भी ज़्यादा इसमें ट्रांसपिरेशन नहीं होता। इसमें आता है आपका कायोलिन, लाइम वाटर, है ना। अब जो ग्रोथ रिटार्डेंट है उसमें आता है आपका साइकोसिल और सैलिसाइक्लिक एसिड। तो आपको एक मेनली एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा फोकस करना है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अमोनियम सल्फेट क्यों यूज़ करते हैं हम? नाइट्रोजन का यूज़ करने के लिए। नाइट्रोजन जब भी फर्टिलाइज़र आपको देना रहता है, नाइट्रोजन आपको देना रहता है एलिमेंट, तो एमोनियम सल्फेट का ही क्यों यूज़ करते हैं, दूसरे का क्यों नहीं यूज़ करते हैं? क्योंकि सल्फेट में होता है आपका सल्फ़र। ठीक है, अमोनियम सल्फेट में आपका सल्फ़र प्रेजेंट होता है, तो इसी वजह से। और सल्फ़र का क्या काम है, जो भी ऑयल सीड क्रॉप्स होती है ना, ऑयल सीड क्रॉप जिससे कि तेल निकालते हैं, उसमें सल्फ़र की बहुत इंपॉर्टेंस होती है ना, सल्फ़र यूज़ किया जाता है उसमें हमेशा। तो ध्यान रखिए आप इस चीज़ का। विच ऑफ द न्यूट्रिएंट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन? कहाँ से होता है आपका? स्टोमेटा होता है, स्टोमेटा से होता है। स्टोमेटा से कनेक्शन किसका है? स्टोमेटा से कनेक्शन है आपका पोटेशियम का, यही स्टोमेटा को ओपन एंड क्लोज करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोटेशियम बी। वाटर एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट आर ट्रांसलोकेटेड थ्रू, देखो इसका आंसर हो जाएगा आपका जाइलम। समझिए, ये प्लांट है, इसके सेंटर में दो परमानेंट टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, पानी और न्यूट्रिएंट को ऊपर की तरफ लेके जाता है, वन डायरेक्शनल होता है ना, यूनिडायरेक्शनल। जबकि फ्लोएम क्या होता है, ये जो कार्बोहाइड्रेट जो प्रोड्यूस होता है ना, जो भी आपका स्टार्च प्रोड्यूस होता है, उसको ये ट्रांसलोकेट करता है फ्लोएम पूरे प्लांट में। ठीक है, इसलिए बाई डायरेक्शनल होता है, ये समझ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर के लिए। ठीक है, अगर स्टार्च का पूछ ले तो उसमें आपको आंसर देना है फ्लोएम। फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया इज़, और देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है ना इंडिया की, जो कैसे इस्टेब्लिश हुई थी, उसका पूरा हमने एक लेक्चर बनाया था IRI के ऊपर, एक पूरा लेक्चर बना हुआ ICR एंड IRI के ऊपर। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लिंक पे देख सकते हैं जनरल एग्रीकल्चर के अंदर, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी वो लेक्चर देख सकते हैं ना। इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपको उससे अच्छा नॉलेज मिलेगा। बाकी इसका आंसर देख लेते हैं हम। इसका आंसर है आपका पंतनगर में GBPU 80। ठीक है, ये हुआ था 1960 में। ठीक है, चलो चलते हैं। द एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स विथ इरीगेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप इज नोन है। देखो यहाँ पे क्या एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर है ना, तो फर्टिलाइजर और इरीगेशन दोनों को मिला के एक टर्म बना दी गई है, फर्टिगेशन, है ना। फर्टी में फर्टिलाइजेशन और इरीगेशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्टिगेशन। ओके, न्यूट्रिएंट मैग्नीशियम इज फाउंड इन, अब देखो जितने भी कौन से, जैसे जो भी न्यूट्रिएंट है वो आपका किससे निकला है, उसके लिए पूरा एक बहुत अच्छा ट्रिक्स के साथ हमने एक लेक्चर बनाया है सॉइल साइंस के अंदर। तो आप प्ले लिस्ट में सॉइल साइंस सर्च करके ट्रिक्स देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप वो ट्रिक देख लीजिए। आपको जितने भी एलिमेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट है, सब बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, तो बट इसका आंसर अभी हमको यहाँ पे बताना है, तो आप याद रख लीजिए इसका आंसर है डोलोमाइट। ठीक है, बाकी सब का आंसर आपको पता चल जाएगा किससे क्या निकला, आप वो ज़रूर देखिए एक बार, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके, तो एक ही बार में हम सारे के सारे न्यूट्रिएंट देख लेंगे उसमें। ठीक है, द कार्बन नाइट्रोजन रेशियो इज इन कल्टिवेटेड सोइल कितना है? पहले तो समझ लीजिए नाइट्रोजन रेशियो क्या होता है, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, और किसके अंदर कितना कितना होता है। चलो दोनों में आपको एक बार समझा देता हूँ।
यहाँ पर हमने अलग अलग कार्बन नाइट्रोजन रेशियो दे के रखे हैं, जैसे ह्यूमस का होता है 10:1, नॉर्मल सोइल का होता है 12:1, लेग्यूम्स का 20-30:1 होता है ना। तो ये सब आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 10:12:1, ठीक है। एनएरोबिक इन्वायरमेंट, ये यहाँ पे हु गलत है ना। एनएरोबिक इन्वायरमेंट इन पेडी सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस लॉस ऑफ फर्टिलाइजर नाइट्रोजन बाई। देखो जो भी नाइट्रोजन का लॉस होता है ना, वो आपका डीनाइट्रिफिकेशन होता है। ये क्या है, एक बैक्टीरियल प्रोसेस है, इसको भी आप समझ लीजिए अभी अच्छे से। यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि एक माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसकी वजह से जो नाइट्रेट है, NO3 जो फॉर्म में प्लांट अपना नाइट्रोजन लेता है, उसको ये रिड्यूस करता है और उससे अल्टीमेटली क्या प्रोड्यूस करता है, आपका नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन प्रोड्यूस करता है, जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम डीनाइट्रिफिकेशन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डीनाइट्रिफिकेशन। और अमोनिफिकेशन क्या होता है, देखो अमोनिया को हम जब नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करते हैं, अमोनिया पहले होता है नाइट्राइट में कन्वर्ट, और फिर उसका ऑक्सीडेशन होता है तो वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो अपना प्लांट है वो नाइट्रेट फॉर्म में ही लेता है ना नाइट्रोजन को। तो ऐसे याद रखिए आप, इसका आंसर हो जाएगा डीनाइट्रिफिकेशन। और उसको क्या बोलते हैं हम पहले वाले को, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इक्रीसेट आपका कब एस्टेब्लिश हुआ था, इक्रीसेट हमारा एस्टेब्लिश हुआ था 1972 में, ठीक है। आपको इसकी डेट याद रखनी है। IVLP का फुल फॉर्म क्या है, ये तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन, आप इसका कमेंट जरूर कीजिए क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा क्या है। पर इसका आंसर है V से यहाँ पे विलेज है ना, और L से लिंकेज प्रोग्राम है। अब I से आप बताइए क्या हो, मैं आपके लिए ऑप्शन भी डाल देता हूँ। इंस्टीट्यूशन है कि इंडिया है कि इंडस्ट्रियल है, क्या है, ये 4 ऑप्शन मैंने आपको दे दिया। इंडियन है, इंस्टीट्यूशनल है, इंटीग्रेटेड है, क्या है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी V से यहाँ पे हो जाएगा विलेज। काल्विन साइकिल इज ऑल्सो नोन एज, काल्विन साइकिल को हम बोलते हैं C3 पाथवे, ठीक है। TCA साइकिल को हम और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्रेब साइकिल। तो इसका आंसर हो जाएगा केल्विन साइकिल का C3 पाथवे, ठीक है। कब काम आता है आपका, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे काम आता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ हाई ट्रांसपिरेशन रेशियो, ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है पहले हम वो समझ लेते हैं। ट्रांसपिरेशन रेशियो क्या होता है, ट्रांसपिरेशन रेशियो वो रेशियो होता है जो कि जो वाटर ट्रांसपायर्ड करता है ना प्लांट, और उससे जितना भी वो ड्राई मैटर प्रोड्यूस करता है, मतलब वाटर ट्रांसपायर्ड टू द मास ऑफ द ड्राई मैटर, उसी को आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन रेशियो। अब आते हैं इसके आंसर पे, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे पोटैटो, ठीक है। चलो, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट सिंथेसाइज निकोटिन, विच पार्ट ऑफ टोबैको प्लांट सिंथेसाइज निकोटिन। इसका जो आंसर दिया था, हमें बहुत लोगों ने इसका आंसर दिया था लीफ, बट इसका आंसर आएगा रूट्स, ठीक है। रूट्स में होता है, लीफ में तो ये जाके स्टोर हो जाता है, ध्यान रखना। आंसर इसका रहेगा रूट। बहुत लोगों ने गलत आंसर दिया है इसका, इसका आंसर हो जाएगा रूट, ओके। गोल्डन राइस इज रीच इन, गोल्डन राइस किस में रीच है, गोल्डन राइस रीच है विटामिन ए में, ठीक है। जिनको भी प्रॉब्लम आती थी प्रोटीन वगैरह की, और जो एक डिसीज़ होती थी कोशिकोर, ये कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होती थी, तो उससे बचने के लिए, विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए जो डेवलप हुआ था, गोल्डन राइस हुआ था। और गोल्डन राइस का डेवलपमेंट आपका किसके थ्रू हुआ था, ये हुआ था आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू। और क्या यूज़ किया था इसमें हमने, मॉडिफाइड क्रॉप, ठीक है। GM क्रॉप जो हम बोलते हैं ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप, उससे हुआ था आपका गोल्डन राइस। विच ऑयल केक एक्ट एज द नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। तो देखो नाइट्रिफिकेशन अभी हमने देखा क्या होता है हमारा, ठीक है। तो इसमें कौन इनहिबिट करेगा, देखो माइक्रोबियल प्रोसेस है, तो माइक्रोब्स को कौन डिस्टर्ब कर देगा, तो वो हमारा नीम कर देगा। समझिए, इसमें यहाँ पे लिखा हुआ है नीम केक सीम्स टू मेक सोइल मोर फर्टाइल ड्यू टू द इंग्रेडिएंट दैट ब्लॉक सोइल बैक्टीरिया, है ना, सोइल बैक्टीरिया को ब्लॉक कर देता है ये, कन्वर्टिंग नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू नाइट्रोजन गैस, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन इनहिबिटर। आया समझ में। अब देखिए, कन्वर्जन फैक्टर फॉर कन्वर्टिंग P इंटू P2O5, इसमें ये ध्यान रखिए जैसे छोटा है P, इसको बड़े में चेंज करना है P2O5 का, तो जो हमारा मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो आपका किससे होगा, ये देखिए यहाँ पे आप P को P2O5 में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 0.44 से कर रहे हैं ना। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि P से P2O5 में चेंज करना है आपको, ठीक है। तो ये देखिए उसी के नीचे लिखा हुआ है P2O5 को चेंज करना है आपको, P2O5 में चेंज करना है, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 2.29 से करोगे, ठीक है। आया समझ में, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा आपका। तो 2.29 से आप इसका करोगे मल्टीप्लाई,
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये। तो ध्यान रखिए, छोटे से बड़े में करना है तो हमेशा मल्टीप्लाई होगा बड़े से छोटे में करना है तो मल्टीप्लाई होगा छोटे का। ध्यान रखिए इस चीज़ का ना, ये ट्रिक है याद करने के लिए। तो दोस्तों ये हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपने समझे होंगे और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको याद रख पाएंगे।